नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। रेलवे अंडरपास का एडीआरएम ने किया निरीक्षण। पेड़ पर देखा विशालकाय धामन सांप, देखने उमड़ी भीड़। और ई अटेंडेंस का अतिथि शिक्षकों ने सामूहिक हड़ताल कर जताया विरोध। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नागपुर रेल मंडल से आई एडीआरएम अशोक सूर्यवंशी के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम ने गुरुवार को सरीखा रेलवे अंडरपास का निरीक्षण किया। टीम ने बारिश के दौरान अंडरपास में जलभराव की स्थिति का अवलोकन कर जल निकासी संबंधी व्यवस्थाओं की जांच की। एडीआरएम सूर्यवंशी ने बताया कि जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए अंडरपास को लगभग 15 दिनों तक बंद रखना पड़ेगा। इस दौरान जल निकासी व्यवस्था सुधारने का कार्य किया जाएगा। स्थानीय नागरिकों द्वारा लंबे समय से जलभराव की समस्या का समाधान किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक स्थायी हल नहीं निकल पाया है। एडीआरएम ने विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्य योजना तैयार कर समाधान के प्रयास तेज करने के निर्देश दिए हैं। मैंने रेखा सर्वे का इंस्पेक्शन किया, पूरा पैदल चल करके देखा, ऊपर ट्रैक की तरफ देखा। 2-3 चीज़ें जो हम इमीडिएट करेंगे, जो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। एक तो पानी थोड़ा रुक जा रहा है, जो ड्रेन ऊपर में बनी है उसमें मिट्टी वगैरह गिर गए हैं, कुछ मिट्टी भी आ गई है बारिश से। उसको हम डेली क्लीनिंग का अरेंजमेंट करें। अभी क्या होता है कि सप्ताह में 1 दिन क्लीन कर देता है, वो अच्छे से फ्लो नहीं हो रहा है पानी, तो डेली क्लीनिंग का अरेंजमेंट कर दिए हैं, तो रोज़ क्लीन करेगा। सेम चीज़ जो यही सबवे में कुछ जगह दोनों बॉक्स बीच में जॉइंट थे, उसमें से कुछ वाटर का सीपेज था, उसको भी हम ग्राउंड करके बंद कर रहे हैं। वो सीपेज 50% काम हो गया है, बंद हो गया है, थोड़ा से बचा है, वो 1-2 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और जो मेन यहाँ का इशू बोला जाता है, ख़राब क्वालिटी काम किया है, ऐसा नहीं है ख़राब क्वालिटी, काम अच्छे से हुआ है। हम यहाँ केवल बेस कोर्स किए थे, इसका फाइनल वीरिंग कोर्स होता है जिससे सरफेस स्मूथ आती है, वो काम करते हैं। लेकिन पब्लिक को आने जाने में इतनी तकलीफ हो रही थी, आरओबी बना नहीं था, लेवल क्रॉसिंग बंद हो चुका था, इसलिए कलेक्टर साहब का भी वो था, रिक्वेस्ट था कि इसको जल्दी से चालू करें, तो हम इसको जल्दी से चालू कर दिए थे। हम इस पर एक फाइनल वीरिंग कोर्स करेंगे, लेकिन उसके लिए हमको इसको कम से कम 15 दिन बंद करना है। वो बंद करना है या तो आरओबी चालू होने के बाद हो सकता है या कहीं और डाइवर्ट हो सकता है। जो अभी लगता है आरओबी हमारा पोर्शन तो कम्प्लीट हो गया है रेलवे का, स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा काम बचा है, अगर वो कम्प्लीट कर ले तो ये जल्दी आरओबी कमीशन हो जाएगा, पब्लिक उधर चला जाएगा, 15 दिन में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर कोई शिकायत नहीं रहेगी। नगर की टेलीफोन एक्सचेंज के सामने गुरुवार दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक विशालकाय धामन सांप पेड़ पर नजर आया। राहगीरों और आसपास के लोगों ने जैसे ही पेड़ पर सांप को देखा, मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और सड़क किनारे वाहनों की लंबी कतार लग गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह सांप धामन प्रजाति का था, जो आकार में काफी बड़ा था। सांप कुछ देर तक पेड़ पर ही नजर आता रहा, जिसे देखने के लिए लोग घंटों वहीं रुके रहे। अचानक पेड़ पर इतने बड़े सांप को देखकर लोगों में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि किसी प्रकार की अनहोनी की खबर नहीं है। प्रदेश के शिक्षकों द्वारा ई अटेंडेंस के आदेश का लगातार विरोध किया जा रहा है। पूर्व में शिक्षक संघ द्वारा ई अटेंडेंस के आदेश को समाप्त करने की मांग की गई है, वहीं अब अतिथि शिक्षकों ने इसके विरोध में मोर्चा खोल दिया है। अतिथि शिक्षकों द्वारा 17 जुलाई को सामूहिक हड़ताल कर ई अटेंडेंस के आदेश को रद्द करने की मांग की है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे अतिथि शिक्षकों का कहना है कि शासन द्वारा बिना आवश्यक संसाधन दिए 16 जुलाई से ई अटेंडेंस लगाने का आदेश जारी कर दिया है, जो अमानवीय व तानाशाहीपूर्ण निर्णय है। कई ग्रामीण और आदिवासी अंचलों में नेटवर्क की समस्या है और अधिकांश अतिथि शिक्षकों के पास स्मार्टफोन तक नहीं है। मध्य प्रदेश विधानसभा के परसवाड़ा क्षेत्र के विधायक मधु भगत अपने निज निवास चरेगांव में अपने पुत्र सोमिल भगत, भतीजा हर्षित भगत और परिवार के साथ धान रोपाई का कार्य किया जा रहा है। भगत जी ने बताया कि मैं किसान का बेटा होने पर गर्व करता हूं। सभी अन्नदाता किसान कितनी मेहनत करते, अनाज पैदा करते हैं, ये सिर्फ किसान ही जानता है। मुझे कृषि कार्य करते हुए अपने आप में खुशी होती है। मैं हमेशा कृषि कार्य करता हूँ। ट्रैक्टरों से कीचड़ मचाकर धान का परह भी लगाने में अलग ही खुशी महसूस करता हूँ। मैं धान बुआई से लेकर रोपा लगाने तक का कार्य करता हूँ। भगत जी बालाघाट जिले और अन्य जिलों के सभी किसान भाइयों को सावन के पावन मास की शुभकामनाएं देते हुए महादेव से सभी किसानों के लिए मंगल कामनाएं की। सबसे पहले तो मैं श्रावण मास के सारे किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान भोलेनाथ सबको खुश रखे, सभी किसान भाइयों को। आज
मैं लगातार हमेशा से किसी न किसी खेत में किसानी का कार्य, पराह रुपाई का काम सब चाहता हूँ और अपने जीवन में एक वो महसूस करता हूँ कि मैं किसान लोगों को कितनी मेहनत लगती है और कितनी मेहनत से किसान अन्नदाता अपना अन्न पकाता है। लगातार कई वर्षों से इस कार्य को मैं कर रहा हूँ। आज तो मेरे साथ पूरा परिवार भी है, बच्चे भी हैं, सौमिल भगत है, हर्षित है। आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं अपने खेत में हूँ। मैं अपनी खुशियों को बयां नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी कोशिशें यही रहेगी कि भारत का हर वो नागरिक अपने आप को इस अन्नदाता का बेटा किसान भाई समझे। और मेरे तरफ से यही मैसेज है कि हम भारत के लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझें कि हम लोगों को इतनी आज़ादी है कि हम लोग किसी भी कार्य में स्वतंत्रता के साथ कार्य को कर सकते हैं। जबकि अन्य देशों में जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत कुछ प्रतिबंध होता है, लेकिन यहाँ बोलने की आज़ादी है, यहाँ किसानी की आज़ादी है, यहाँ घूमने की आज़ादी है, यहाँ भेदभाव नहीं है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज मैं बहुत सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ। निश्चित तौर पे अपनी विधानसभा के सभी किसान भाई और इस जिले के किसान भाइयों को बहुत बधाई। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।